नमस्कार। मेरी चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बता रहे हैं कि अगर आप आसन भी नहीं कर पा रहे हैं, प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं कर पा रहे हैं और ये बरसाती मौसम में आप वॉक पे भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बता रहे हैं कि आप कम से कम हस्त मुद्राओं का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप वॉक पे नहीं जा रहे हैं तो आप जो मैं मुद्रा बता रही हूँ वो कब्ज को ख़त्म करती है, डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करती है और आपको कैसा ही खाना खाएं आप जो उसको क्या करती है, उसको ठीक करती है, ठीक है, उसको हज़म कर देती है। कैसा ही खाना खाइए आप तो सब हज़म हो जाता है। अब उसको करते कैसे हैं ये बताएंगे, कितनी देर करते हैं ये बताएंगे और कब करते हैं ये बताएंगे, ठीक है। उस मुद्रा का नाम है समान वायु मुद्रा। समान मुद्रा भी बोल सकते हैं और समान वायु मुद्रा भी बोल दे सकते हैं, ठीक है ना। वो होती कहाँ पे है? समान वायु होती है नाभि के ऊपर जो एरिया है, नाभि के साथ में जो एरिया है वहाँ पे समान वायु काम करती है। कब्ज आंतों पे काम करती है ये समान वायु मुद्रा, ठीक है। समान वायु मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है, इसको समान मुद्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए है पूरा। देखिए, जो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी उदान वायु है वो हमारे कंठ से ऊपर रहती है। कहाँ रहती है? कंठ से ऊपर। कौन सी वायु रहती है? उदान। और कंठ से लेके यहाँ तक कौन सी वायु रहती है? प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा काम करती है, प्राण वायु काम करती है। समझ में आया ना। और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे समान मुद्रा काम करती है, समान वायु मुद्रा काम करती है, ठीक है। और उसके नीचे करती है अपान वायु, जो मलमूत्र द्वार के आसपास रहती है और मल को निकालने में उसका सहयोग होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और व्यान मुद्रा भी वहीं पे होती है। समझ आ गया? वायु के बारे में बता दिया मैंने, कहाँ पे कौन सी वायु विचरण कर रही होती है। तो ये समान मुद्रा है, इसका काम जो है डाइजेस्ट करना है, ठीक है। जिनका डाइजेस्ट सिस्टम वीक है उसको इम्प्रूव करना है। और कब्ज हो जाती है ना। और ये क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके जो खाना खाते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो रस में कन्वर्ट कैसे करती हैं आंतों का काम है आगे सप्लाई करना, जो रस बनते हैं उससे खाने से, ठीक है ना। तो समान वायु का बहुत बड़ा हाथ है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक रखने में, कब्ज को ख़त्म करने में। अब वो करते कैसे हैं? समान वायु मुद्रा जो है सारी उंगलियों को ऐसे मिलाना है, सारी उंगलियों के टिप्स को ऐसे मिलाना है, ऐसे। और अपने हाथ कहाँ रखने हैं? घुटनों पे। और 5 मिनट के लिए सीधा बैठना है। ये तो आपको पता है कि ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, पता है ना आपको। हाँ, ये क्या है? अग्नि। ये क्या है? वायु। ये क्या है? आकाश। और ये क्या है? ये है हमारा अर्थ। और ये क्या है? जल, ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है उसको, तो हम उसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अगर हम उसको क्या करना है, घटाना है, उस एलिमेंट को कम करना है, तो हम उसकी जड़ में, ये जो है ना ये अग्नि, इसकी जड़ में रख लेंगे। समझ आ गया? जैसे हमारे अंदर वायु का प्रकोप ज़्यादा हो गया है
गैस बहुत बन रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। और हमें कहीं कमजोरी लग रही है, कहीं महसूस हो रहा है कैसे हमारी सांस कम चल रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई कुछ इम्प्रूव करनी है हमें वायु, तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया ना? इंक्रीज करने के लिए क्या करना है? अंगूठे की जड़ में लगाना है। और घटाने के लिए क्या करना है? उसकी टिप्स पे लगाना है। घटाने के लिए जड़ में लगाना है और इंक्रीज करने के लिए टिप्स पे लगाना है। समझ आ गया? यस। और समान वायु कैसे बनती है? ऐसे। समान वायु विचरण कहाँ करती है? यहाँ रहती है डाइजेस्ट सिस्टम, नाभि के नीचे वाले हिस्से। ठीक है, तो ये समान वायु के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप इसको 5 बार करेंगे। ग्रंथों में, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि ये जो मुद्रा है बहुत ही फायदे वाली है और इसको 5 बार करना चाहिए पूरे दिन में। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, दोपहर को कर लिया, इवनिंग में कर लिया, मॉर्निंग में कर लिया। 5 बार डिसाइड कर लीजिए कि 12 घंटे में 5 बार आपको कब करना है। हर 2-2, 3-3 घंटे के गैप में कर लीजिए। ठीक है, और कितनी देर करना है? 5 मिनट करना है, बस कुछ नहीं करना, टिप्स को मिलाना है और बैठ जाना है। बैठने का तरीका आपको मैंने पहले बता दिया है कि योग में कमर एकदम सीधी और स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ये जो टिप्स है ना, इनको मिला लीजिए पांचों। जिस भी एलिमेंट आपका कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है और उसको कम करना है तो उसकी जड़ में लगाएंगे। किसके? अंगूठे की जड़ में। अंगूठा कौन सा एलिमेंट है हमारा? फायर, अग्नि। वो उसको कम कर देगा। और बढ़ रहा है, कम करने के लिए हो गया, और उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है, तो उसकी टिप्स पे लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। अब मैं आपको एक टिप्स और दे रही हूँ। ये टिप्स है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, रहने का तरीका है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, जैसे आपको नींद नहीं आती, कम आती, नींद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, है ना? अगर नींद आपकी ठीक नहीं होगी तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता, आपकी कब्ज कभी भी खत्म नहीं हो सकती, आपका कॉन्स्टिपेशन जा ही नहीं सकता। अगर आप बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे, कम से कम भी 8 गिलास पानी नहीं पीते हैं, तो आपकी जो स्किन है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, ग्लो नहीं आएगा चेहरे के ऊपर। 8 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वो बॉडी को, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन चमकती है अगर आप पानी ठीक से पीते हैं तो। ठीक है ना? ये तो जल्दी सोने की और जल्दी उठने की आ गई। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, 30 मिनट वॉक करिए, खाना टाइम से खाइए, खाना डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खाना खाना है। ठीक है ना? एक उम्र के बाद तो आपको पता है, 50-60 के बाद तो आपको खाने पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि खाना ही दवाई है एक तरीके से। ठीक है ना? जैसे मतलब शाम के टाइम सब्जियां बहुत हल्की ले ली, या दाल ली तो मूंग की दाल खाई आपने, है ना? घिया, तोरी, पेठा, ये सब पानी वाली सब्जियां हैं और बॉडी में बहुत फ़ायदा करती हैं, और हजम करने के लिए इनको टाइम नहीं लगता ज़्यादा, पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आंतों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जब आप हल्की चीज़ें खाते हैं। आप रात को राजमा खा लेंगे, छोले खा लेंगे, फिर चक्कर लगाते डोलेंगे, आपको गैस बन जाएगी, परेशान हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और लास्ट, तनाव से दूर रहना है। तनाव रखना ही नहीं है आसपास, जो होना है वो होगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? उसको लाइटली लीजिए, जो होगा वो सहना है। और हल्का फुल्का म्यूजिक सुनिए, अपने आप को फ्रेश रखिए, जो आपका मन करता है उसको करिए। ये जिंदगी छोटी सी है,
बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी, है ना। मन को खुश रखें। तो मैंने आपको आज ये सिखाई समान वायु। इस समान वायु को बहुत फायदे हैं, कर्ज को दूर करते हैं। इसको आप करिए, फायदा उठाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी मुद्रा के बारे में बात करेंगे और सभी मुद्राएं आपको सिखाएंगे कि इस मौसम में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं बाहर, या आप प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो आप जो है मुद्रा का भी सहारा ले सकते हैं। और मुद्रा का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी मुद्रा है, आपको सिखाना मेरा फ़र्ज़ है, बताना फ़र्ज़ है, और आप जो है उसको करके फ़ायदा उठाना ये आपका फ़र्ज़ है। ठीक है ना। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो अपने दोस्त हैं उनको भी भेजिए ये वीडियो, ताकि उनको भी फ़ायदा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।